पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणैकतां तत्त्वमस्यादिवाक्यानि जगुर्वेतरजीवयोः। अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणैकताम्। इस तरह से यहाँ पारमार्थिक जो जीव है, जो साक्षी, पारमार्थिक जीव जो साक्षी है, उसी का परिपूर्ण आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के साथ ऐक्य होता है। ये सिद्ध होने पर तो जो अंतर बहिर्व्यष्टि समष्टि भाव से जो जीव और ईश्वर है, वह तात्विक रूप से क्या है? अनवच्छिन्न ब्रह्म रूप ही है। इसलिए ये जो अनवच्छिन्न ब्रह्म रूपी है साक्षी, वही संपूर्ण भोक्तृ भोग्य रूपी जगत का अधिष्ठान है। और जो अंदर बाहर उपाधि रूप है चिदाभास और जगत, ये माया का कार्य होने से मिथ्या है और साक्षी से अभिन्न है। हाँ, क्योंकि तन्मात्रेण अवशेषत्वम, वही तन्मात्र ही बचे रहे। चल उत्तर ग्रंथेण संदर्भेण दर्शयितुम, इसी को आगे के ग्रंथ में हम दिखाएंगे। इसलिए दिखाने के लिए ही साक्षिणो जीव जगत अधिष्ठानत्वम जीव जगत और माया कार्यत्वम च दर्शयति। साक्षी जो जीव और जगत का अधिष्ठान है साक्षी, और जीव और जगत क्या है? माया के कार्य है। इन दोनों बातों को पूर्व में भी दिखाए थे और भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। 35वां श्लोक। ब्रह्मण्यवस्थिता माया ब्रह्मण्यवस्थिता माया विक्षेपावृत्तिरूपिणी विक्षेपावृत्तिरूपिणी आवृत्य खण्डतां तस्मिन् जगज्जीवो प्रकल्पयेत् जगज्जीवो प्रकल्पयेत्। ब्रह्मण्यवस्थिता माया विक्षेपावृत्तिरूपिणी आवृत्याखण्डतां तस्मिन् जगज्जीवो प्रकल्पयेत्। ब्रह्मण्यवस्थिता माया, ब्रह्म में जो अवस्थित है माया, ब्रह्म में कल्पित है। कैसी है माया? विक्षेपावृत्ति रूपिणी, विक्षेप रूपा और आवृत्ति रूपा। आवृत्ति शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण से आवृत्ति मतलब आवरण, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति रूपी जो माया है, दो शक्ति वाली माया है, तो ब्रह्म में अवस्थित हो करके फिर क्या करेगी? अखंडताम आवृत्य, तस्मिन अखंडताम आवृत्य, उसी ब्रह्म में अखंडता का आवरण करके अखंड रूपता को ढक देती है। सच्चिदानंद रूपता को ढक देगी। ढक करके क्या करेगी? जगत जीवो प्रकल्पयेत्, जगत और जीव की प्रकल्पना कर देती है। उसी ब्रह्म में जगत और जीव भाव की भी कल्पना कर देगी और जगत की भी कल्पना कर देगी। ये माया ही करती है। टीका में ब्रह्मणि अत्रापि छंदो भंग भयादेव पूर्वापर निपात व्यत्यास कृत। यहाँ पे भी छंद भंग के भय से पूर्वापर निपात का व्यत्यास किया, क्योंकि समाज जो विक्षेपावृत्ति रूपिणी, विक्षेपश्च आवृत्तिश्च है ना, इति विक्षेपावृत्त्यो विक्षेपावृत्ति विक्षेपावृत्ति एव रूपे यस्याः माया सा माया विक्षेपावृत्ति रूपिणी। तो यहाँ पे जो विक्षेपावृत्ति शब्द है ना, पहले आवृत्ति विक्षेप होना चाहिए था। क्यों? अल्पाच तरम नहीं, अजाद्य दंत, अजादि और अदंत,
द्वंद्व समास में आजादी और अदंत का पूर्व में निपात होता है। आजादी और अदंत का पूर्व में निपात होगा, लेकिन ये आजादी तो अदंत नहीं है, तो भी आजादी है ना। आवृत्ति का पूर्व में निपात होगा और विक्षेप का बाद में होगा। तो विक्षेपावृत्ति की जगह आवृत्ति विक्षेप होना चाहिए था। विक्षेप से पहले आवृत्ति है। हाँ वैसे भी, हाँ पूर्वापर निपात, हाँ ठीक है, आवृत्ति पहले विक्षेप बाद में है, हाँ ये भी बात है। लेकिन ये है कि हाँ छंदो भंग भयात पूर्वापर निपात, सही बात है कि पहले आवृत्ति है फिर बाद में विक्षेप है, आवरण पहले विक्षेप बाद में है, ये बात ठीक है। तो इसलिए पहले विक्षेप लिख दिए बाद में आवृत्ति क्यों लिखे? क्योंकि अगर पहले आवृत्ति लिखेंगे बाद में विक्षेप लिखेंगे तो एक अक्षर बढ़ जाएगा, अनुष्टुप छंद भंग हो जाएगा। इसलिए विक्षेप और आवृत्ति, आवृत्ति विक्षेप जगह विक्षेप आवृत्ति रूपिणी ऐसा दिए, व्यत्यास कर दिए। शब्दतश्च अर्थतश्च नव पुनरुक्त्याख्यो दोष, शब्द रूप से और अर्थ रूप से पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी तो बताए है जगत जीव की कल्पना। इस बात को तो पूर्व में भी बता दिए कि नहीं, पूर्व में भी बताया और फिर यहाँ भी बता रहे। तो शब्दता और अर्थता क्या हो गया? हाँ पुनरुक्ति दोष हो गया। बोले नहीं, शब्दतश्च अर्थतश्च न पौनरुक्त्याख्यो दोषो अत्र शंकनीय। शाब्दिक और आर्थिक रूप से पुनरुक्ति संज्ञक दोष की शंका नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों शंका न करे? जब हो रही शंका, जब पुनरुक्ति कर रहे तो शंका क्यों न करें? हाँ आप इतनी बड़ा काम कर दे रहे, हम कुछ बोले भी न ये तो कैसे होगा? ये तो वही बात है, कोई तुम्हें कोई दवाई मार दे और तुम बोलो मत, तो ऐसा नहीं है। इतना बड़ा हो रहा है तो क्यों हम बोलेंगे नहीं? तो बोले नहीं, बात ऐसी है, पुनरुक्ति यहाँ क्यों नहीं लेना है कि ये जो तत्व है बहुत सूक्ष्म है, उसका बारंबार कथन करना है तो अलंकार ही है, ये दोष नहीं कोई अलंकार ही है, बल्कि क्योंकि जो सूक्ष्म वस्तु उसका बारंबार निरूपण करना ये तो अच्छा ही है, ठीक ही है, कोई दोष नहीं है। देखो ब्रह्मात्म स्वरूप से अलौकिक से, ब्रह्मात्म स्वरूप जो है वो लौकिक है क्या? लोक प्रसिद्ध है क्या? अलौकिक है, अति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए झटिति ज्ञातुम अशक्यत्वात्, ऐसा नहीं कि सुनते ही अथवा आधा सुन लिए तभी जान लेंगे, दूर से सुन रही है तो भी जान लेंगे, ऐसा नहीं। बारंबार श्रवण करने पर भी जल्दी जो है ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए अभ्यासे न वह प्रतिपद्यप्य, बारंबार अभ्यास करेंगे, तुरंत शीघ्र नहीं जान सकते, बारंबार अभ्यास करके ही प्रतिपद्यत्वात्, प्रतिपत्ति हो सकती है, ज्ञातव्यत्वात्, ज्ञातव्य होता है, जाना जा सकता है। और स्वयं श्रुत्यैव नवकृत्व उपदिष्टत्वाच्च, श्रुति के द्वारा स्वयं ही 9 बार तत्त्वमसि 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 ऐसा 9 बार उपदेश किए है श्वेत केतु को। श्रुति में बताया गया, आरोणी उद्दालक ने श्रुति में बताया गया है। इसी प्रकार नहीं, हाँ आरोणी उद्दालक ने श्वेत केतु क्या, इस प्रकार भृगु वारुणी भृगुर्वाय वारुणी, पिता वरुण के पास गए, उन्होंने भी कहा तपसा ब्रह्म जी की विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, बारंबार बोले ना, विचार करो विचार करो विचार करो। इसलिए श्रुति के द्वारा स्वयं ही 9 बार इसका उपदेश छांदोग्य में हुआ है, तैतरी में भी कई बार कई पर्याय में उपदेश हुआ। उपदिष्टत्वाच्च सत्यादि लक्षणे ब्रह्मणि, लक्षणा ने लक्षणे एकार किया गया है, समझ लेना है ना, लक्षणे एकार जो है ठीक से बना लेना, सप्तमी एक वचन है। तो सत्यादि लक्षणे ब्रह्मणि, लक्षणा नहीं, सत्यादि लक्षणे ब्रह्मणि अवस्थिता, सत्यादि स्वरूप वाले जो ब्रह्म है उसी में अवस्थिता माया। माया का क्या स्वरूप है? आवृत्ति विक्षेप लक्षण शक्ति द्वयात्मिका, अनिर्वचनीय माया, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति रूपी 2 शक्ति वाली ये जो अनिर्वचनीय माया है, यह माया क्या करेगी? स्वाश्रय भूत से ब्रह्मणो अखंडताम आच्छाद्य, अपने आश्रय स्वरूप ब्रह्म की अखंडता का आच्छादन करके, तस्मिन् अवच्छेद्य साक्षी स्वरूपे ब्रह्मणि, ब्रह्म में अखंडता का आच्छादन कर दिए, तो अवच्छेद कर दिया। अवच्छेद्य कौन हो गया? साक्षी, साक्षी रूप ब्रह्म में जो अवच्छेद्य है, इसमें अवच्छिन्नता परिच्छिन्नता ला दिए, परिच्छिन्नता का भान हो रहा है। ऐसे अवच्छेद्य साक्षी स्वरूपे ब्रह्मणि जगत जीवो प्रकल्पयेत, जगत और जीव की प्रकल्पना कर देती, यानी
पूर्वोक्त प्रकारेण सृजित, पूर्वोक्त प्रकार से उसकी सृष्टि कर देती है। यह निर्वचनीय माया, सृजित इत्यर्थ, सृष्टि कर देती है, ते बता दिए। भोक्तृ भोग्योर मध्य भोक्तृ रूप जीवस्य प्राधान्य, भोक्ता और भोग्य, देखो जगत और जीव की कल्पना करती है। आवरण विक्षेप रूपिणी माया ब्रह्म में अवस्थित होकर के, ब्रह्म को आवृत करके, अखंडता का आवरण करके जगत और जीव की कल्पना करती है। किंतु इसमें तो जीव प्रधान है, जगत तो जड़ है। भोक्ता और भोग्य में कौन प्रधान होता है? भोक्ता प्रधान होता है। भोग्य तो भोक्ता का शेष बनता है। तो गाड़ी और गाड़ी का मालिक कौन प्रधान है? मालिक ही तो प्रधान होगा। मालिक गाड़ी की, तो वाहन तो उसके लिए है। तो भोक्ता की प्रधानता होती है, भोग्य गौण होता है। भोक्तृ भोग्योर मध्य भोक्तृ रूप से जीवस्य प्राधान्य, भोक्ता और भोग्य के मध्य में भोक्तृ स्वरूप जीव की ही प्रधानता होती है। ऐसा होने पर भी पद्यानुसारेण जगत जीवो इति उक्तम, फिर भी पद्य में, पद्य के अनुसार जगत जीव ऐसा कहा गया। जगत जीवो कह दिया गया ना, जगत जीवो प्रकल्पित, जगत और जीव की कल्पना कर देते। जीव जगत ऐसा कहना चाहिए, जीव प्रधान है, जगत गौण है। तो पहले जीव कहना चाहिए, तो बाद में जगत कहना चाहिए था। तो जगत जीवो इति उक्तम अर्थक्रमानुसारेण, जगत जीवो ऐसा कहा गया अर्थक्रम को लेकर के। वहाँ पद्य में जीव की भले प्रधानता है, तो भी पद्यानुसारेण, पद्य के अनुसार, जो श्लोक के अनुसार जगत जीवो इति उक्तम, जगत जीव ऐसा कहा गया है। तो ये शब्द क्रम से नहीं लेना, अर्थ क्रम से लेना। अर्थ मतलब प्रधान जीव है, इसलिए भले लिखा गया है जगत जीव, लेकिन जीव जगत ऐसा समझना। अर्थ क्रम जैसा पढ़ा गया है उसको, उस क्रम को कहते शब्द क्रम। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति, तो वहाँ पे पाठक्रम नहीं लिया जाएगा, अर्थक्रम। अग्निहोत्र का होम करता है, यवागु पाक करता है। यवागु पाक क्यों करेगा? अग्निहोत्र होम के लिए। तो यवागु पाक पहले होगा, होम बाद में होगा, है ना। तो जो बोले सब्जी बना लो, बाजार से ले आओ, पहले बना के फिर बाद में बाजार से लाओगे। सब्जी बनाओ, बाजार से ले आओ, मतलब बाजार से ला के फिर सब्जी बनाओ। तो मतलब ये नहीं कि बना करके फिर गए लाने, बनाए तो क्या बनाओ, कोई घास पात उठा के बना दोगे क्या? बाद में बाजार से लाओगे। तो इसलिए वो सब्जी बना दो, बाजार से ला दो, मतलब बाजार से ला के सब्जी बनाओ, ऐसा होता है। तो यहाँ पे पाठक्रम नहीं लेकर के क्या लेना पड़ता है? अर्थक्रम। यहाँ पे जगत जीव, जीव पाठक्रम तो हो गया, पहले जगत बाद में जीव, लेकिन अर्थक्रम से पहले जीव समझना, बाद में जगत समझना, क्योंकि जीव की प्रधानता है। कि पद्यानुसारेण जगत जीवो इति उक्तम, किस क्रम से कहा गया? अर्थक्रमानुसारेण। इदानीं तयोर जीव जगतो स्वरूपम विविच्य दर्शयति, अब उन्हीं दोनों जीव और जगत के स्वरूप को पृथक करके, विवेक करके, अलग अलग करके दिखाते हैं। 36वां श्लोक। जीवोऽधिस्थश्चिदाभासो भवेद् भोक्ता हि कर्मकृत् भोग्यरूपमिदं सर्वं जगत् स्याद्भूतभौतिकम् जीवो हि स्पृशो भवेद् भोक्ता हि कर्मकृत् भोग्यरूपमिदं सर्वं जगत्स्याद्भूतभौतिकम्। जीवोऽधिस्थ चिदाभासो, जीव जो बुद्धि में स्थित है, चिदाभास चैतन्य का आभास रूप है, बुद्धि में प्रतिबिंबित हो गया है, चिदाभासी जीव है। भवेद भोक्ता, वही भोक्ता होता है। क्यों? ही यानी कर्मकृत, यस्मात् कर्मकृत, क्योंकि कर्म करने वाला वही है। वही जीव ही उपाधि में तादात्म्य करके अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक बुद्धम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, इन 5 हेतु है कर्म के। अधिष्ठान शरीर, कर्ता विज्ञानमय कोश, करणम इंद्रिय आदि, हाँ,
विविधास्य पृथक चेष्टा, नाना प्रकार की चेष्टा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगी तभी कर्म होगा, ऐसे तो कर्म नहीं होगा। दैवम देवता का अनुग्रह इंद्रियों में, इन पांचों के सहायता से कर्म होता है। कोई भी क्रिया में पांचों लगते हैं, इन सब में तादात्म्य करके जीव जो है कर्म कर रहा है, इसलिए वही भोगता है। तो बुद्धिस्थ चिदाभास जीव जो है कर्म करने वाला होने से वही भोगता है। और भोग्य कौन है? भोग्य रूपम इदम सर्व, में संपूर्ण जगत जो है भोग्य रूप है। कैसा जगत? भूत भौतिकम, भूत भौतिक के जो संपूर्ण जगत है भोग्य है ना, ये पूरा भोग्य हो गया। देखिए टीका में, जीवैति कृष्यादिकम यज्ञादिकम श्रवणादिकम च कर्म करोति इति कर्म। देखो यहाँ पे तीनों चीजें आ गई, एकदम अत्यंत लौकिक कर्म। पहले तो व्यक्ति यही कहे रोटी कपड़ा और मकान, पहले कृष्यादिक जो है आ गया, तो रोटी कपड़ा और मकान पहले चाहिए। कोई भी हो, साधु भी हो तो भी तो चाहिए कि नहीं, भिक्षा से ही मिल रहा है लेकिन भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठंडी नहीं दिया तो फिर ऐसा करो कि ठंडी के समय जब आने लगे तो 2 महीने पहले से ही पद यात्रा दक्षिण की तरफ कर दो, तो वहाँ ठंडी नहीं पड़ती है। और जब वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे तो 2 महीने पहले उधर से चल पड़ो, यहाँ आ जाओ, तब तो भले कपड़ा कम ज़रूरत पड़े, नहीं तो ठंडी में कपड़ा तो चाहिए। तो भोजन भी चाहिए, भिक्षा, कपड़ा, और आने के लिए थोड़ा कुछ, या तो जंगल में, अब कहाँ जंगल है तो फिर थोड़ा बहुत है तो वहाँ पे गाड़ी आती जाती रहेगी, जैसे वो नींद ही नहीं आएगी। इसलिए कोई जो है या तो गुफा ढूंढ लो, तो वो भी एक मकान ही है, और क्या है गुफा भी तो मकान ही है। इसलिए कृषि आदि कर्म, कृषि आदि है ना, कृषि आदि लौकिक कर्म, इनके बिना पहले जीवन नहीं चलेगा। और थोड़ा सा ऊपर उठा, हाँ भाई कुछ अभ्युदय भी होना चाहिए, तो यज्ञ आदि कर्म करने लगा। और यज्ञ आदि कर्म किया, अंतःकरण शोधन होने लगा, फिर श्रवण मनन निधि ध्यासन इस पे आ गए, पूरी तरह से एकदम विरक्त हो गए, संन्यास ले लिए, तत्पर होके लग गए, इसी में ही लग गए। ये तीनों प्रकार के अत्यंत लौकिक कर्म, कर्मशास्त्रीय और मोक्ष शास्त्रीय कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म हो गए ना, लौकिक कर्म, कर्मशास्त्रीय, मोक्ष शास्त्रीय कर्म। कर्मशास्त्रीय व्यवहार, मोक्ष शास्त्रीय व्यवहार, ये 3 प्रकार के कर्म, तीनों प्रकार के कर्म करता है जीव। तो कृष्यादिकम यज्ञादिकम श्रवणादिकम च कर्म करोति इति कर्मकृत, ये सभी कर्म करने वाला हो गया। स्वार्जितम ऐहिका मुस्मिक फल लक्षणम भोगम भुनक्ति इति भोक्ता, स्व के द्वारा अर्जित जो ऐहिक आमुस्मिक फल, इस श्लोक में होने वाला जो फल श्रक्चंदन वनिता आदि, परलोक में होने वाला अमृतपान, दिव्य भोग, दिव्य विषय, उनका जो भोग, आमुस्मिक फल रूपी भोग को भोगता है। तो भुनक्ति इति भोक्ता, भोगम भुनक्ति इति भोक्ता, भोगों का जो है अनुभव करता है, इसलिए वो भोक्ता हो गया। एवं लक्षणों यो धीस्थ चिदाभास, इस प्रकार के लक्षण वाला जो बुद्धि में स्थित चिदाभास, सव ब्रह्माश्रित माया कल्पित हो, वही में ब्रह्म में आश्रित माया के द्वारा कल्पित होकर के जीव इति उच्यते, उसे जीव कहा जाता है, माया के द्वारा कल्पित हो गया है। ही शब्दों यस्माद अर्थ है, ही शब्द यस्माद अर्थ में कैसे अन्वय करोगे? धीस्थ चिदाभास कर्मकृत भोक्ता च यस्माद, बुद्धि में स्थित चिदाभास कर्म करने वाला भोक्ता है, क्योंकि वह कर्मकृत भोक्ता है। तस्मात् जीवो भवेत्, इसलिए वो जीव हो गया, यानी क्षणिक विषय भोग करता इसलिए जीव हो गया, नहीं तो वास्तव में तो परमानंद रूप है। इति अक्षर योजना, इस तरह से अक्षर योजना है, इस तरह से अक्षर अन्वय करके अर्थ करना है। और भूत भौतिकम, ये भोग्य रूप ये जगत है। भूतम यानी पृथिव्यादि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, भौतिकम जो भूतों का कार्य जितने भी स्थिर शरीर इंद्रिय है, तो भौतिकम देव तिर्यग आदि शरीर जातम,
देवता शरीर, तिर्यक शरीर, है ना, स्थावर शरीर, ये सब जो है शरीर समुदाय। क्योंकि भूतम च भौतिकम च भूत भौतिक, पृथ्वी आदि और देव तिर्यक आदि शरीर समुदाय, ये भूत भौतिक हो गया। भोक्तृणाम भोगाधिष्ठान भूतम तत्त शरीरानुरूपेण भोज्य रूपम इदम परिदृश्यमानम सर्वम। भोक्ताओं के जो भोग का अधिष्ठान है, कौन हो? शरीर। अधिष्ठान भूतम, जो तत्त शरीरारूपेण भोज्य रूपम इदम, उस शरीर के अनुरूप जो भोज्य रूपी है जगत है। भोगाधिष्ठान, अच्छा भोगाधिष्ठान, भोग का अधिष्ठान भूत, तत्त शरीर। बीच में अनुस्वार की जरूरत तो नहीं थी, है ना। इस भोक्ताओं के तत्त भोग का अधिष्ठान तो शरीर है। अधिष्ठान भूत तत्त शरीरानुरूपेण। अरे अनुस्वार की क्या जरूरत है, सीधे अन्वय करो। भोक्ताओं के भोग का अधिष्ठान भूत जो तत्त शरीर है, उस शरीर के अनुरूप, जैसे गाय है तो घास ही खाएगी, और मनुष्य है तो रोटी चावल सब खाएगा, और जानवर और शेर बाघ है उनका अलग ही भोजन है, उनके तो अलग ही चाहिए। तो कितना भी फल 100 रुपये किलो वाला फल ले जाके दो तो भी वो सूंघ करके हट इधर मुँह कर लेगा। शेर वो सब नहीं खाएगा ना, शेर फल थोड़ी खाता है, वो तो बंदर फल खाएगा। बंदर को दे दो तो बंदर तो खाएगा, शेर नहीं खाएगा, उसका भोजन अलग ही है। तो मतलब भोक्ताओं के भोग का अधिष्ठान भूत जो तत्त शरीर है, उस शरीर के अनुरूप जो भोज्य रूपम इदम परिदृश्यमानम, सभी कोई न कोई किसी न किसी के भोजन है। यहाँ तक मिट्टी जो है, केचुआ मिट्टी खाता है, केचुआ जो है वो मिट्टी खाता है, और कोई जो है पत्थर भी खाता है, कबूतर पत्थर भी खा लेता है, कबूतर जो है पत्थर खाता है। तो सब किसी न किसी का भोजन है, हर एक वस्तु। हम लोगों का शरीर किसी का भोजन, हम लोग कुछ खा रहे हैं, हम लोग शरीर भी कोई खा लेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो मतलब सब हर एक किसी न किसी का भोजन है, ये बात पक्की मान के रखना है, हर एक किसी न किसी के भोजन है। तो भोज्य रूपम इदम परिदृश्यमानम सर्वम, इसलिए तत्त शरीर के अनुरूप जो भोज्य रूप है पूरा का पूरा परिदृश्यमान सभी भूत भौतिक, यही है जगत। जगत स्यात् जगत इति उच्यते, इसी को जगत कहते हैं। एवं जीव जगतो स्वरूपम दर्शयित्वा, इस तरह से जीव और जगत इन दोनों के स्वरूप को दिखा करके। अच्छा, ते जगत जीव जगत स्यादिति उच्यते, ते पूरा का पूरा परिदृश्यमान जगत, परिदृश्यमान सब कुछ है, जगत रूप है, भूत भौतिक के जगत है। एवं जीव जगतो स्वरूपम दर्शयित्वा, इस तरह से जीव और जगत के स्वरूप को दिखा करके। इदानीम अनयोर अनिर्वचनीय माया कार्यत्वे, अभी बता रहे कि दोनों जो है जीव और जगत अनिर्वचनीय माया के कार्य है, इसलिए मोक्ष दशायाम अभावात, मोक्ष काल में रहते हैं क्या? मोक्ष काल में जीव जगत दोनों ही नहीं रहते, इसलिए व्यवहार मात्रे स्थितत्वाच, व्यवहार मात्र में ही जीव और जगत है, इसलिए तद उभयम व्यावहारिकम मिथ्या, ये दोनों के दोनों क्या है? व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं। जीव भाव और जगत ये दोनों के दोनों ही व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। इस बात को श्लोक नंबर 37 में दिखा रहे हैं। अनादिकालमारभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम् व्यवहारे स्थितं तस्मा दुभयं व्यावहारिकम् अनादिकालमारभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम् व्यवहारे स्थितं तस्मात् दुभयं व्यावहारिकम्। अनादिकालम आरभ्य, अनादिकाल से, किस काल में जगत शुरू हुआ ये बोल नहीं सकते। जैसे जो है आप जो है किसी से, वैसे तो शास्त्र तो है ही, सबसे बूढ़ा महात्मा हो उससे पूछो कि इसके पहले कितने समय से मतलब लोग रहते थे यहाँ पे, है ना? फिर वो बोले, उससे पूछो, बोले नहीं पता ही नहीं कुछ,
किसी से भी, वो भी अपने से पहले से पूछा होगा तो भी नहीं बता पाए कब से है, कोई नहीं बता सकता कब से ये जगत है। इसलिए अनादि काल से आरंभ करके और कब तक रहेगा, मोक्षात पूर्व, मोक्ष तक, मोक्ष से पहले पहले। इतना तो मालूम है कि मोक्ष से पहले तक रहेगा, लेकिन आरंभ कब से हुआ ये नहीं बता सकते। अनादिकाल से आरंभ होकर के कब तक रहेगा, मोक्ष होने तक ये रहेगा। एकदम द्वयम, दोनों के दोनों, जीव और जगत दोनों के दोनों अनादिकाल से लेकर के मोक्ष से पहले तक रहेंगे। द्वयम व्यवहारे स्थितम, व्यवहार काल में स्थित है, व्यवहार काल में स्थित है, परमार्थ मोक्ष दशा में स्थित नहीं है। इसलिए तस्माद् उभयम व्यावहारिकम, इसलिए जीव और जगत दोनों के दोनों ही क्या है, व्यावहारिक है। अनादिकाल से लेकर के मोक्ष से पहले तक दोनों के दोनों व्यवहार में स्थित है, इसलिए दोनों ही व्यावहारिक है। टीका में देख लीजिए, अनादि कालमिति अस्मिन् काले आरब्धे एते जीव जगति, इस काल में इन दोनों का आरंभ हुआ है, जीव और जगत दोनों का आरंभ इस काल में हुआ है। इति विचार्य केनापि निर्णयतुम अशक्यत्वात्, ऐसा विचार करके चाहे कितना भी बुद्धिमान हो निर्णय नहीं कर सकता। और अपनी मनमानी तो कुछ भी कोई बोल दे, ऐसे ऐसा हो गया जो है उधर से, ऐसे वो कहीं विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा हो कि कोई जो है सूर्य तारा के, कोई बहुत बड़ा तारा सूर्य के पास में से गुजर रहा था, सूर्य में से वो उसके गुरुत्वाकर्षण से सूर्य में से ऐसे निकल पड़ा थोड़ा हिस्सा, और तब तक वो तारा जो है बहुत स्पीड से जा रहा था। जब तक इधर निकल के आया तब तक वो बहुत आगे चले गया, तो जो है बहुत आगे चले गए, इसलिए जो टुकड़ा निकल के आया उधर भी नहीं जा पाए, इधर भी नहीं जा पाए, सूर्य का चक्कर लगाने लगा। उसी में 9-10 ग्रह बन गए, 9-10 ग्रह बन करके फिर उपग्रह कई कितने हो गए। फिर उसी में धीरे धीरे वो पिंड जो है ठंडा पड़ा, ठंडा होने से फिर जो है बर्फ पानी हो गया, बर्फ हो गया, फिर धीरे धीरे जीवन प्रक्रिया आरंभ हो गई। ये तो कल्पना से कुछ भी कर दो। ऐसे ही अलग अलग जो संप्रदाय वाले हैं ना, कबीर पंथी जो है वो कबीरदास जी ऐसे हुए, उन्होंने ये कर दिया। कोई दूसरा कहेगा वो हमारे सदगुरु गुरुदेव जी जो है सृष्टि से पहले भी थे। ऐसे सब अपने अपने ग्रंथों में ऐसा लिख के रखे हैं, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। वेद में जो लिखा है वही प्रामाणिक माना जाएगा। तो इसलिए ये जो है निर्णय नहीं, कोई भी विचार करके निर्णय नहीं कर सकता। जीव अपनी बुद्धि से विचार करके निर्णय कर ले तो कोई समझ ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी जो है बेचारे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं जगत के विषय में विचार करके, इसलिए वो भी तपस्या करते हैं ना, तभी जगत की सृष्टि कर पाते हैं। निर्णय तुम अशक्यत्वात् प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपै, गीता में भी है प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझ लो। विकारांश गुणाश्चैव ऐसा श्लोक आया है। तो प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपै, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादिकाल से। इति भगवद वचनाच, गीता के वचन से भी ये सिद्ध हो रहा है। अनयोर जीव जगत और आदिर नास्ति एवं, जो जीव और जगत है इनका आदि नहीं है, किंतु अंत इसका है। अंत कब होगा? गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, पंचदश प्रतिष्ठाम यथा नद्या संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। गता कला पंचदश, 15 जो कला, 16 कलाएं है उसमें पंचदश कला 15 कलाएं प्रतिष्ठा में, प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाती है, प्रतिष्ठा में आधार में जा करके लीन हो जाती है, अधिष्ठान में जाके लीन हो जाएंगे। और यथा नद्या संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जैसे नदी जो है समुद्र चंद्रमाना बहती हुई समुद्र में मिल गई, नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो गई, समुद्र ही कही जाती है। तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, इसी प्रकार विद्वान जो है नाम रूप से विमुक्त होकर के परात् पर उस पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। तस्य तावदेव चिरम, उसके विदेह मुक्ति में उतना ही विलम्ब है जब तक शरीर पात नहीं हो जाता। भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति, भूयश्चान्ते, आंते मतलब प्रारब्धावसाने, पुनः जो है संपूर्ण माया की निवृत्ति इत्यादि श्रुते, इत्यादि श्रुतियों से यही मालूम पड़ रहा है कि ये मोक्ष से पहले तक ही है।
और योग वासिष्ठ का एक श्लोक है, शायद वशिष्ठ जी का वचन है, ततस्तिमित गंभीरम न तेजो न तमस्ततम अनाख्यम अनभिव्यक्तम यत् किंचिद अवशिष्यते। इसके बाद जो है स्तिमित, अत्यंत जो है स्तब्ध, जैसे स्तिमित यानी एकदम जल जो है शांत जल, गंभीर एकदम गहरा, न तेजो न तमस्ततम, न तो तेज है न तम है, अनाख्यम अनभिव्यक्तम, जो अनाख्य आख्या जिसका कोई नाम नहीं, किसका कोई अभिव्यक्ति नहीं, तो यत् किंचित ऐसा तत्व जो है वो बच जाता है ज्ञान होने के बाद। इति वशिष्ठ वचनाच्य, तो इस वशिष्ठ वचन से विदेह कैवल्य दशा में इसका अंत हो जाता है। हाँ, इसका वशिष्ठ वचन का क्या अर्थ निकलता है? मतलब ऐसा जो है एक शुद्ध, एक किंचित, किंचित मतलब जिसको वाणी के द्वारा नहीं बोल सकते, मन का विषय नहीं, ऐसा जो तत्व सच्चिदानंद रूप तत्व बच जाता है, केवल यही बच जाएगा, द्वितीय तत्व ही बचेगा। स्तिमित जो अत्यंत स्तिमित गंभीर, जैसे शांत जल के समान गंभीर है, जिसका अवगाहन नहीं कर सकते, तेज नहीं तम नहीं, नाम रूप से रहित, अनभिव्यक्त, नाम रूप की अभिव्यक्ति उस काल में नहीं, यत् किंचित मतलब मन वाणी का जो विषय नहीं है, ऐसा तत्व अवशिष्ट बचता है। इति वशिष्ठ, हाँ हाँ हाँ, शुद्ध ही तत्व। तो यही बताई थी वशिष्ठ वचनाच अनयोर जीव जगतोर वर्तमान देह राहित्य लक्षण विदेह कैवल्य दशाया। तो वर्तमान देह का राहित्य रूपी विदेह कैवल्य दशा में अभावात, जीव और जगत दोनों का क्या हो गया, अभाव हो गया। इसलिए अंतो अस्ति एवं, आदि तो नहीं है जगत की, जगत और जीव के आदि नहीं, अनादिकाल से, लेकिन अंत तो है। विदेह कैवल्य दशा में जीव और जगत का अभाव हो जाता है, इसलिए इनका समाप्ति तो है, अंत तो है, किंतु आदि नहीं है। यस्माद एवं, क्योंकि ऐसा है इसलिए, तस्माद इसीलिए, अनादि कालम आरभ्य, अनादि काल से आरंभ करके वर्तमान देह राहित्य लक्षण विदेह कैवल्य प्राप्ति पूर्वम, वर्तमान देह का राहित्य रूपी विदेह कैवल्य की प्राप्ति से पहले प्रमात्री प्रमाण प्रमेय आदि अनेकावांतर भेद भिन्न त्रिपुट्यात्मक के व्यवहारे, है ना, विदेह कैवल्य प्राप्ति से पूर्व प्रमात्री प्रमाण प्रमेय आदि जो अनेक अवान्तर भेद से भिन्न, अनेक अवान्तर भेद वाला है, उस भेद से भिन्न जो त्रिपुटी रूपी व्यवहार, प्रमात्री प्रमाण प्रमेय ध्यान ध्यान ध्येय त्रिपुट्यात्मक व्यवहार में जीव जगत आख्यम इदम वस्तुदयम स्थितम, उस त्रिपुटी रूपी व्यवहार में कौन स्थित है, यही तो दोनों है, जीव और जगत। भाई जीव नहीं है तो प्रमाता नहीं कह सकते, जगत नहीं है तो प्रमाण प्रमेय नहीं, और जीव दोनों मिल करके, जीव जगत शरीर आदि मिल करके, शरीर आदि को में तादाद में करके तो जीव कहा जाएगा। तो प्रमात्री प्रमाण प्रमेय आदि जो अवान्तर भेद से भिन्न जो त्रिपुटी रूपी व्यवहार है, उस व्यवहार में द्वैत वस्तु यही है, जीव जगत रूपी वस्तु द्वय है। और जब विदेह कैवल्य दशा में केवल एक शुद्ध तत्व ही बचा, इस समय अंत हो जाता है। उक्त लक्षणम व्यवहारम आश्रित्य वर्तते, इस प्रकार के व्यवहार जो है, अवान्तर मतलब ये तो मुख्य भेद तो हो गया जीव और जगत, उसमें अवान्तर भेद हो गया, एक प्रमाण है, एक प्रमेय है, प्रमाता है, ध्याता ध्यान ध्येय, उसी में बीच में और अवान्तर भेद हो गया ना। भाई ब्राह्मण है, ब्राह्मण में अवान्तर भेद, तिवारी चतुर्वेदी ये सब है ना, कितना अवान्तर भेद हो गए। सन्यासियों में भी कितने अवान्तर भेद है, हंस परम हंस, बोधक कुटीचक, बहुधक कुटीचक, कई अवान्तर भेद हो गए। नैष्ठिक पहले नैष्ठिक, फिर सन्यास लिए, और भी कोई अवधूत हो गया, कोई कुछ हो गया, बहुत अवान्तर भेद। साधुओं में बहुत अवान्तर भेद है ना, कोई वैष्णव हो, कोई शैव है, अवान्तर मतलब उसके बीच में आने वाला भेद, अवान्तर भेद। तो ये जो व्यवहार है प्रमात्री प्रमाण प्रमेय आदि अवान्तर भेद, वो इस प्रकार के व्यवहार को आश्रय करके ये दोनों वर्तमान है, ये दोनों ही वर्तमान। तस्माद् एतद् उभयम व्यावहारिकम, ये दोनों ही व्यावहारिक है, न तो पारमार्थिकम प्रातिभाषिकम च, पारमार्थिक नहीं, प्रातिभाषिक भी नहीं है, व्यावहारिक है दोनों। एवं जीव जगतोर मायिकत्वम साक्षिणो जीव जगत अधिष्ठानत्वम, इस तरह से जीव और जगत हो गए माया के कार्य, और साक्षी है जीव और जगत का अधिष्ठान। साक्षी में रहेगा जीव जगत अधिष्ठानत्वम, और इन दोनों में रहेगा
मायिकत्व, माया कार्यत्व, मुखतः एवं, मुक्त मतलब शब्दतः ही कह दिया गया। ब्रह्मण्य अवस्थिता माया इस श्लोक में, ये जो 35वें श्लोक में वो शब्दतः कह दिया। इत्यस्मिन् श्लोके दर्शितम्, इस श्लोक में दिखाया गया। अस्मिन् श्लोके तयोर मुखतो व्यावहारिकत्व कथन द्वारा, और ये जो अभी श्लोक आया, श्लोक नंबर 37 ये जो आया, इस श्लोक में मुखतो शब्दतः व्यावहारिकत्व कथन के द्वारा क्या दिखाया गया? मिथ्यात्वम दर्शितम्, मिथ्यात्व दिखा दिया गया। ये दोनों भाव मिथ्या है। और अधिष्ठानान्यत्वम अधिष्ठानावसेतत्वम च अर्थात् सूचितम्, ज्ञान होने के बाद हो जाता है इन दोनों का, तो क्या बचता है? अधिष्ठान ही बच जाता है। अधिष्ठान से अभिन्न है, अधिष्ठान से अनन्य, अधिष्ठानावशेषत्व, अधिष्ठान ही अवशेष रहता है, अधिष्ठान मात्र बचेंगे ज्ञान होने के बाद। ये अर्थात सूचितम, अर्थात सूचित हो गया, ये अर्थात आ गया। एवं ब्रह्मण्य अवस्थिता इत्यादि भी त्रिभी श्लोक है। तो ब्रह्मण्य अवस्थिता ये 35वां श्लोक से लेकर के 36-37 ये 2 श्लोक भी आ गया। 3 श्लोकों में श्लोक प्रदर्शितम अर्थम, इन तीनों श्लोकों के द्वारा प्रदर्शित अर्थ को स्वप्न जीव जगत अवलंबने न दृढ़ीकरिष्यामि, स्वप्न जीव और जगत का अवलंबन कर, स्वप्न जीव और जगत के अवलंबन के द्वारा, स्वप्न में भी जीव है, वहाँ का भी जगत है, वहाँ का जीव वहाँ के जगत, मतलब क्या है? ये सब जीव भाव जगत भाव मिथ्या है, इसको दिखा के इसके लिए स्वप्न दृष्टांत बनता है ना। जो जागृत मिथ्या है, इसमें क्या दृष्टांत बनेगा? स्वप्न, क्योंकि स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न भी पूरा ऐसे ही व्यवहार हो रहा है, लेकिन वो मिथ्या है, तो जागृत भी मिथ्या है। तो इसी अर्थ को स्वप्न जीव और जगत का अवलंबन करके दृढ़ीकरिष्यामि, दृढ़ मैं करूँगा, इति अभिप्राय है। इसी अभिप्राय से जो ग्रंथकार स्वप्न जीव जगतो निद्रा कार्यत्वम दर्शयति, स्वप्न का जीव और स्वप्न का जगत ये दोनों निद्रा के कार्य है, ऐसे ही जागृत के जीव और जगत माया के कार्य है, इसलिए मिथ्या है, ये समझना चाहिए। इसको देखिए दिखा रहे श्लोक नंबर 38। चिदाभास स्थिता निद्रा, चिदाभास स्थिता निद्रा, विक्षेपावृत्ति रूपिणी, विक्षेपावृत्ति रूपिणी, आवृत्य जीव जगति, आवृत्य जीव जगति, पूर्वे नूतने तु कल्पयेत्, पूर्वे नूतने तु कल्पयेत्। चिदाभास स्थिता निद्रा, विक्षेपावृत्ति रूपिणी, आवृत्य जीव जगति, पूर्वे नूतने तु कल्पयेत्। चिदाभास स्थिता निद्रा, चिदाभास जीव में, व्यावहारिक जीव में जो निद्रा स्थित है, विक्षेप और आवृत्ति रूपी जो निद्रा है, विक्षेप, वहाँ भी विक्षेप और आवृत्ति दोनों शक्तियाँ है, निद्रा की भी 2 शक्ति, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। तो वो चिदाभास जो व्यावहारिक जीव में जो निद्रा है, आवरण विक्षेप 2 शक्ति वाली, वह क्या करेगी? आवरण शक्ति के द्वारा निद्रा उस चिदाभास के व्यावहारिक स्वरूप को ढक लेगी। व्यवहार में बहुत पैसे वाला है, बहुत धनी है, राजा है, उस स्वरूप को ढक देगी। और फिर विक्षेप शक्ति वो निद्रा की क्या करेगी? उसको रंक बना के भिखारी अथवा भूखा प्यासा, खाया पिया है तो भूखा प्यासा, अथवा कोई बहुत अभावग्रस्त है और स्वप्न में देखेगा राजा बन गया है, ये भी देखेगा तो एकदम विपरीत जो है निद्रा आ जाती है। जागृत में बहुत अनुकूल परिस्थिति है, स्वप्न में देखा एकदम विपरीत संकटों में फंसा हुआ है, चिल्ला पड़ेगा, फिर निद्रा खुल जाती है। तो जो चिदाभास में स्थित निद्रा है, विक्षेप और आवरण शक्ति वाली, यह क्या करेगी? पूर्वे जीव जगती आवृत्ति, पूर्व के जीव और जगत को, जागृत कालीन जीव और जगत को आवरण करके नूतने तु कल्पयति, नूतने, नू शब्द से, नू धातु से तना प्रत्यय भी होता है, तना भी होता है, नू धातु नहीं, नू शब्द से, नू शब्द से, क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय है, तना प्रत्यय और तना प्रत्यय भी दोनों होता है। तो तना प्रत्यय जब टुटुलव टुटच होता है ना, अद्यतन अद्य भवमिति अद्यतनम, टुटुलव टुटच, ट्यूट
त्युट का यु बचे योर अनाको से अना और उसको तुट का आगम हो गया तन हो गया। अद्य भवमिति अद्य तनम, तो नूतनम, लेकिन उसको तना जब प्रत्यय करेंगे तो नूतना बनेगा। छंद पूर्ति के लिए नूतन नहीं कर नूतना वाले शब्द रखे हैं, दोनों ही शब्द है, नूतन भी है और नूतना भी है। हाँ, ये दोनों ही शब्द है। तो नूतने तो कल्पयत, नूतने जीव जगति कल्पयत, नवीन यानी व्यावहारिक जीव जगत को ढक करके आवरण शक्ति ने व्यावहारिक जीव जगत को ढका और विक्षेप शक्ति ने क्या कर दिया, नवीन जीव और जगत की सृष्टि कर दी। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज गई। ओ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।